नमस्कार। आज का सत्य में आपका स्वागत है और मैं हूं अंकुर गर्ग। मैं इस वक्त सहारनपुर के लक्खी गेट पर स्थित अंगूरी वाली मस्जिद के पास एक ऐसी दुकान के अंदर मौजूद हूं जिसमें सैकड़ों वर्ष तक अमीर अहमद नाम के एक शख्स जो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने करीब सैकड़ों वर्ष तक इस दुकान के अंदर मिट्टी के बर्तनों को बेचने का कार्य किया है। उन मिट्टी के बर्तनों को खरीदने के लिए दूर दूर से लोग इस दुकान के अंदर आते थे और अपनी मनपसंद का मिट्टी का बर्तन खरीद के लेकर जाते थे। हालांकि आमिर अहमद साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब मेरे साथ उनके बेटे तस्लीम अहमद जी मौजूद हैं, जो कुछ वर्षों तक उनकी विरासत को संभालते रहे और अब उसी दुकान के अंदर एक ही छत के नीचे उन्होंने कई काम ऐसे कर डाले जिससे इनके वालिद साहब की और इनकी पहचान जनपद भर के अंदर धीरे धीरे बनती जा रही है। तस्लीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। नमस्कार, सत श्री अकाल। सब आप मेरे पास आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद करता हूं। तस्लीम अहमद जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने बताया था, हमें भी मालूम पड़ा है कि इस छत के नीचे, इस दुकान के अंदर आपके वालिद साहब ने सैकड़ों वर्ष तक, आपके वालिद साहब से पहले आपके बड़ों ने, उनके परिवार ने, उनके परिवार के बाद धीरे धीरे आपके वालिद साहब ने मिट्टी का कार्य लंबे समय तक किया है, मिट्टी का सामान बेचा। मालूम पड़ा है कि कुछ टाइम आपने भी किया है। थोड़ा बताएंगे किस तरह का कार्य था, क्या कुछ आप लोग यहाँ पे करते थे मिट्टी का काम? देखिए, ये जो हमारे पास ये जो दुकान है, ये परदादा के कई पीढ़ियों से है। मैं छठी पीढ़ी में यहाँ पे मुझे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये जो है, जो मेरे दादा थे, दादा यहाँ पे बर्तनों पे खलाई होती थी, वो करते थे। बहुत प्राचीन दुकान है ये। और इसके अलावा मेरे वालिद साहब ने लगभग 35 या 40 साल उन्होंने मिट्टी के बर्तन बेचने का काम किया। सहारनपुर में मिट्टी के बर्तन सबसे बड़ा काम हमारा था। और इसके अलावा मैंने इसमें बहुत संघर्ष किया। मैंने भी इसमें ये वाला काम किया है, मिट्टी के बर्तनों को मैंने भी 10 साल बेचा है। उसके साथ साथ मेरे अंदर एक लगन थी कि कुछ नया किया जाए, कुछ नया किया जाए। मैं मिट्टी के बर्तन भी बेचता रहा, उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करता रहा। फिर 2023 से मैंने दूसरे काम स्टार्ट कर दिए थे। आपने अभी जिक्र किया कि आपने भी इस काम में संघर्ष किया है। जी जी सर। मिट्टी के बर्तन वाले काम में थोड़ा वो संघर्ष बताएंगे, किस तरह का संघर्ष था? वो संघर्ष सर ऐसे होता था कि जैसे मिट्टी के बर्तनों को लाना होता था, क्योंकि ये जो है यहाँ पे नहीं बनते थे। ये गाँवों में से लाने होते थे मिट्टी के बर्तन, गाँवों में से लाने होते थे। उनको रेडी पे जाकर भी बेचना होता था, रेडी पे जाकर भी बेचना होता था। लोगों में पहचान बनानी होती थी। और ये जो वाटर कूलर है, वाटर कूलर जो है टंकी वाला वाटर कूलर आया था, इसको सबसे मिट्टी का सर, इसको मेरे वालिद साहब ही सहारनपुर में लाए थे। ये पंजाब से आता था। ये है। तो आपने कहा कि रेडी पर जाकर भी बर्तन बेचने होते थे। जी सर। क्या तस्लीम ने भी कभी रेडी पे जाके बर्तन बेचे थे अपने वालिद साहब के साथ या अकेले? सर 3 महीने मैंने वालिद साहब के साथ बेचे हैं रेडी पे बर्तन। और उसके बाद सर मैंने 3 साल खुद भी रेडी पे बेचे हैं। मतलब कुल मिला के 3 साल तक आपने रेडी पे बर्तन बेचने के बाद। वालिद साहब आपके कब एक्सपायर हुए थे? वालिद साहब मेरे 2012 में सर एक्सपायर हो गए। तो क्या उनके बाद आपने इस काम को आगे बढ़ाया? सर आगे तो नहीं बढ़ा पाया, मैं इतना ही रहा है काम को, क्योंकि मेरा जो फोकस था सर उसके साथ साथ कुछ नए वर्क पे था। जैसे कि मुझे कुछ नया करना था सर, तो इस वजह से फिर मैं 2023 में मैंने उसको बंद कर दिया। 2023 में आपने उसको बंद कर दिया। आपने बताया कि आप मिट्टी के बर्तन बेचने के साथ साथ पढ़ाई भी करते थे। जी जी। कहाँ तक पढ़े हुए हैं आप? सर मैंने कई डिप्लोमा कोर्सेज हैं, डिग्री हैं, डिप्लोमा कोर्सेज है। अब मैं जैसे कि मैं अपनी फर्म चला रहा हूँ 2023 से। एक मेरी फर्म है मेरी अकाउंटिंग वर्क, उसमें जीएसटी से रिलेटेड काम होते हैं। और एक है मेरी एसोसिएट, उसमें नक्शे 2D 3D एलिवेशन वगैरह बनते हैं सर। एक है अपनी मेरी ग्राफिक्स, उसमें ये रसीद बैनर वगैरह बनते हैं सर, बैनर और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं सर उसके अंदर। एक है अपनी मेरी ट्रेवल्स, उसमें गाड़ियाँ रेंट पे चलती हैं। ये इस तरह के और भी कई काम रहते हैं सर। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, छत वही है वालिद साहब के समय वाली। पहले छत के नीचे सिर्फ एक काम होता था, मिट्टी के बर्तनों का काम। अब इस छत के नीचे 4 से 5 काम हो रहे हैं, जैसे आपने बताया। अकेले दम पर यहाँ तक पहुंचे हैं या किसी का साथ मिला है?
नहीं सर, ये अकेले दम पे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, अकेले दम पे पहुँचा हूँ सर। साथ जो है सोसाइटी के लोगों का मिला है, जो मेरे जानकार हैं, अजीज़ हैं, जिन्होंने मेरा साथ दिया है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने बताया कि मेरी ग्रुप के नाम से आपने ग्रुप बनाया, जी उसके अंदर आप काफी सारे कार्य करते हैं जो भी आप गिना रहे थे। जी। लेकिन इस ऑफिस के अंदर, जी। ऑफिस आप ही का है। जी। पहले ये दुकान थी, मिट्टी के बर्तन बिकते थे, शायद जो उसमें ये देख रहे हैं हम स्लेब वगैरह पड़े हैं, इनमें शायद मिट्टी के बर्तन रखे हुआ करते होंगे उस समय। जी। कुछ ऐसा ही रहा होगा ना? जी सर। अब आपने उस चीज को बंद कर दिया, एक ऑफिस आपने बनाया है जहाँ पर इस छत के नीचे काफी सारे कार्य हो रहे हैं। जी सर। इस ऑफिस में क्यों बदलाव नहीं किया? नहीं सर, मेरा ऑफिस में बदलाव न करने की वजह ये है कि मैं जो है बड़ों की विरासत को संभाल के रखना चाहता हूँ। जो बड़ों की विरासत है वो ऐसी ही रहनी चाहिए जैसी है। तो बड़ों की विरासत में जो उनका कार्य था मिट्टी के बर्तनों का, क्या कुछ बर्तन भी रखे हैं यहाँ पे? नहीं सर, बर्तन नहीं रखे हैं। बाकी ये है कि बर्तनों का तो थोड़ा सा सर अब उसमें काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वो कुम्हार वगैरह काफ़ी परेशानी आती है सर, वो मिलता नहीं सामान। इसलिए अगर वो सामान मुझे उपलब्ध होता रहता तो मैं उसको काम को करता सर। ये वजह रही उसकी। तो अभी आप काम गिना रहे थे, एक बार बताएंगे फिर से अब क्या क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, जैसे सर मेरी अकाउंटिंग वर्क है, मेरी अकाउंटिंग वर्क में ITR, ये अकाउंटिंग के से रिलेटेड काम होते हैं। और मेरी ग्राफिक्स है, मेरी ग्राफिक्स के अंदर ये बैनर वगैरह, बैनर आ गए, रसीद बुक आ गई, ये बिल बुक आ गई। इस तरह एक है अपना मेरी एसोसिएट है, इसमें 2D 3D एलिवेशन वगैरह ये सब का होता है। एक अपनी फर्म है मेरी ट्रेवल्स है, एक मेरी ट्रेवल्स है, एक मेरी बिल्डर्स है, मेरी प्रॉपर्टीज़ है। ये 5-6 काम रहते हैं। आपने एक छत के नीचे 5-6 काम किए हैं और सभी के नाम में देख रहा हूँ शुरू में एक वर्ड आ रहा है मेरी 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 मेरी। जी। ये मेरी क्या है? ये सर मेरे फादर का नाम था। मेरे फादर का नाम अमीर अहमद था। उनको राव मुख्तियार एडवोकेट इसके ऊपर रहते थे, उन्होंने उनको ये नाम दिया था मीरी का सर। मीरी का उन्होंने ये नाम दिया था, तो उन्हीं के, मेरे फादर के नाम से सर ये नाम चल रहा। मतलब वालिद साहब के एक यादें साथ में जुड़ी रही, उनके लिए उस वजह से आपने ये मीरी के नाम से अपना ग्रुप बनाया और फिर उसी के अंडर में नीचे आप सारे काम जो कर रहे हैं वो मीरी के नाम से चलते हैं। जी सर, मीरी के नाम से चल रहे हैं। मीरी के नाम से असल में बहुत सारे लोगों से आप यहाँ आसपास या कहीं भी पूछोगे कि भाई ये अमीर अहमद नहीं वो जानते, मीरी जानते हैं, क्योंकि उनको ये लक़ब मिला हुआ था। मीर के मैंने सर राजकुमार के होते हैं, तो उन्होंने ये लक़ब दिया हुआ था मेरे फादर को। मैं यही इसको लक़ब को सर चला रहा हूँ। तस्लीम अहमद अब आगे कहाँ कुछ पहुँचने का जज्बा लिए बैठे, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे मालूम किया है कि आप मेहनत काफ़ी कर रहे हैं। जी सर। एक व्यक्ति काम बहुत सारे। जी सर। सबको मैनेज करना। जी सर। समय समय पे हर काम के कस्टमर यहाँ बैठे रहना। जी सर। 4-5 काम है, कभी भी किसी भी चीज़ का कस्टमर यहाँ पे आ सकता है आपके पास। सबको एक साथ हैंडल करना। जैसे हमने देखा कि कोई आपके यहाँ PA नहीं है, कोई स्टाफ आपने नहीं रखा हुआ है। हाँ। तो कैसे मैनेज चल रहा है, हो रहा है सब कुछ? हाँ सर, देखिए टाइम टू टाइम मैनेज करता हूँ, टाइम टू टाइम मैनेज करता हूँ, क्योंकि ऑफिस के काम हैं, सारे ऑफिस से रिलेटेड काम हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि स्टाफ नहीं है, यहाँ पे स्टाफ नहीं है, स्टाफ काम करता है सर। स्टाफ मेरे नीचे काम करता है। कितने लोग हैं स्टाफ आपके पास? 4 से 5 लोग रहते हैं सर। वो स्टाफ काम करता है, पर वो स्टाफ अलग अलग जगह रहता है सर। सर्विस कहाँ तक प्रोवाइड कराते हैं आप? सर्विस सभी जगह रहती है सर, सभी जगह सर्विस रहती है सर। सभी जगह से मतलब सिटी से बाहर? अभी सिटी में है सर। फिर कुछ मैं 2026 का विज़न लेके बैठा हूँ। क्या विज़न? विज़न 2026 का सर मेरा ये है कि मेरी जो सर्विस है, जैसे कि मेरी एसोसिएट हो गई या मेरी ग्राफिक्स हो गई, इनको मुझे सिटी से बाहर भी लेके जाना है, जैसे रुड़की, देहरादून, इन साइड में सर मेरा लेके जाने का प्लान 2026। कब शुरू किया था आपने ये काम? सर ये 2023 में लगभग मैंने स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने किया था मेरी अकाउंटिंग वर्क। कुछ सफलता मिलती दिख रही है? जी सर, संघर्ष करना पड़ रहा है सर, सफलता मिल रही है। संघर्ष तो आपके वालिद साहब ने भी किया था, मिट्टी के बर्तन बेचे रेडी पे जाकर। जमाना बदल गया है, अब तो शायद इतना संघर्ष नहीं होता होगा जितना संघर्ष उन्होंने किया होगा। यस सर, ये उसी की वजह है सर कि मैं आज मेरे अंदर भी संघर्ष करने की इच्छा शक्ति है सर। उन्हीं को प्रेरणा किससे मिली थी आपको? सर मुझे अपने वालिद साहब से ही प्रेरणा मिली थी कि कभी भी ज़िंदगी में हार मत मानो, काम करते रहो, एक ना एक दिन कामयाबी सर ज़रूर मिलेगी। उम्र कितनी है आपकी? सर मेरी उम्र 28 है।
28 साल की जी आपकी जी उम्र सर, है। जी सर। और बर्तन बेचने का जो कार्य आप रेडी में बता रहे थे किया आपने, वो किस दौर में किया था, कितनी उम्र होगी सर उस समय? वो लगभग 2010 के आसपास किया सर मैंने, 9 2010 से 12 तक किया था सर। 2010 जब वालिद साहब की डेथ हो गई थी 12 में, फिर उसके बाद सर मैंने रेडी छोड़ दी। फिर मैं थोड़ा यहाँ पे काम करता रहा और इसके साथ साथ मैं पढ़ाई करता रहा। तो अब इस दुकान को वालिद साहब के जाने के बाद आपने भी बताया, हमें भी मालूम पड़ा कि लंबे समय तक इस दुकान से मिट्टी के बर्तन बिके हैं, आपने बंद कर दिया वो काम, जी जी। नया काम शुरू किया। तो कभी कस्टमर आ जाता है मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए? सर अब भी 2 साल हो गए मुझे लगभग, और 8 से 10 कस्टमर अब भी जो है, अगर मेरे ऑफिस में पर्दा हुआ है या शीशा लॉक है, फिर भी आते हैं, ओके भैया वो सामान दे दीजिए। तो वालिद साहब की याद आती है उस समय? वो तो 24 घंटे ही रहती है सर, क्योंकि उन्हीं से प्रेरणा लेके मैं काम कर रहा हूँ सर। उन्हीं से प्रेरणा मिली है मुझे, इसी उनकी तो रहती है। इन नाम ही इसीलिए लगा रखा है सर, उठते बैठते मेरी, क्योंकि मेरे एक ही जहन में रहता है कि भाई मेरी फर्म है। जो मेरे पास कॉल आती है कि भैया मेरी से बोल रहे हो, तो इसलिए वो सारा उन्हीं से रहता है। चलिए, तो आपने देखा कैसे तस्लीम अहमद जी ने बताया कि अपने वालिद साहब को प्रेरणा स्रोत मानकर, उन्हीं के नाम से एक फर्म चलाकर, उनके नाम को जनपद सहारनपुर ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी प्रसिद्ध करने का कार्य उनके बेटे कर रहे हैं। धन्यवाद।